Hello everyone, how are you all? All good? In this session, you'll learn with me rule number 42 and 43 of CGST. Rule number 42 क्या है? Distribution of common credit of input and input services. And rule 43 क्या है? Distribution of common credit of capital goods. Common credit किसे कहते हैं? उन परचेजेस पे जो टैक्स आपने पे किया है जिसकी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट भी है। अगर मेरी परचेजेस पे टैक्सेस लगा है लेकिन उस परचेजेस की मदद से जो मैंने आउटवर्ड सप्लाई की है वो टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट भी है, तो ऐसे केस में परचेज पे किया गया टैक्सेस आपका कॉमन क्रेडिट है। दैट क्रेडिट इज टुवर्ड्स बोथ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो वो कॉमन क्रेडिट मुझे पूरी एलिजिबल नहीं होती है अवेल करने के लिए। उस कॉमन क्रेडिट में से एक हिस्सा आपको डिसअलाउ हो जाता है और दूसरा हिस्सा आपको अलाउ होता है। इतना तो आपको भी पता है कि कॉमन क्रेडिट को हमें दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई एंड टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई, राइट। तो जो टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई होता है वो मुझे अलाउ होता है और जो टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है वो मुझे अलाउ नहीं होता है। तो मैं रूल नंबर 42 और 43 आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से प्रेजेंट करने जा रहा हूं। फिर जो रूल नंबर 42 और 43 में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसका वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल से पहले शुरुआत करते हैं रूल नंबर 42 की। पता है ये रूल नंबर 42 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल माना जाता है। ये माना जाता है कि ये रूल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इवन प्रैक्टिसिंग पीपल को भी इसमें परेशानी हो रही है। रूल 42 क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। चलिए एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कॉमन आईटीसी जो मेरी है वो है 20,000 रुपए की, ठीक है। मेरा टैक्सेबल टर्नओवर कितना है? टैक्सेबल टर्नओवर है 5 लाख रुपया और एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना है मेरा? एग्जेम्प्ट टर्नओवर मान लीजिए 3 लाख रुपए है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, मुझे कितनी कॉमन आईटीसी अवेलेबल होगी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन? कॉमन आईटीसी हम लिखेंगे। कॉमन आईटीसी है 20,000 रुपए का, इसमें से हम घटाएंगे टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई के टुवर्ड्स कितनी आईटीसी आप घटा देंगे, मतलब जो टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई है उतनी आईटीसी आपकी कम हो जानी चाहिए। अगर मेरा टोटल टर्नओवर टैक्सेबल होता तो आपको पूरी 20,000 की क्रेडिट मिल जाती। सिंस मेरा टोटल टर्नओवर टैक्सेबल नहीं है इसीलिए तो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एग्जेम्प्ट सप्लाई के टुवर्ड्स कितना माना जाएगा? 20,000 इंटू 3 लाख अपॉन 8 लाख। देखिए टोटल टर्नओवर आपका 8 लाख रुपए है जिसमें से 3 लाख रुपए का एग्जेम्प्ट टर्नओवर है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 20,000 कर दीजिए। देखिए ये कितना हुआ? 20,000 इंटू 3/8, ये हो गया 7,500। 7,500 आपको कम करना होगा, ये क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। लेस टुवर्ड्स नॉन बिजनेस, कॉमन क्रेडिट का 5% नॉन बिजनेस एज्यूम किया जाता है। ध्यान दीजिएगा ये नॉन बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, ये जो परचेजेस है ये नॉन बिजनेस की नहीं, ये आपके बिजनेस की है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कोई भी कॉमन क्रेडिट होगा ना तो उसका 5% हम लोग नॉन बिजनेस मान लेंगे और वो भी आपको डिसअलाउ कर देंगे। तो 20,000 रुपए कॉमन क्रेडिट है तो 20,000 का 5% आपका निकल गया, ठीक है। कितना हो गया 20,000 का 5%? 1,000 रुपये।
यानी आपको अवेल करने के लिए कितना मिलेगा, 8,500 रुपया कम कर दीजिए तो 11,500 रुपया ये आईटीसी अवेलेबल हो गया। दिस इज आईटीसी अवेलेबल। ये है रूल नंबर 42। सबको समझ में आया? रूल नंबर 42 में कैसे करते हैं आप? कॉमन आईटीसी में से आप टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई वाली आईटीसी घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे? जो कॉमन आईटीसी है इनटू एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, ठीक है, जो आया वो घट गया। अब 5% टुवर्ड्स नॉन बिजनेस घटा लेंगे। ये क्या है? ये एज्यूम्ड है। ये टुवर्ड्स नॉन बिजनेस जो 5% होता है ना, ये एज्यूम्ड है। 5% गवर्नमेंट कहती है घटाना ही पड़ेगा, कम करना ही पड़ेगा, वो हम नॉन बिजनेस मानते हैं। क्या ये एक्चुअल में नॉन बिजनेस है? नहीं। ये जो आपकी आईटीसी थी ना, ये उन परचेजेस की तो जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, लेकिन ये गवर्नमेंट कहती है हम मानते हैं 5%। तो आपको आईटीसी 20,000 में से 11,500 की मिलेगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल अब मैं आपको दूं, आप करेंगे, रूल 42 लगाएंगे। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन आईटीसी 20,000 रुपए मैंने लिख दिया। ये 20,000 क्या है? ये चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सबका यही कैलकुलेशन होगा, सबकी यही कैलकुलेशन होगी। ठीक है ना? तो ये कॉमन आईटीसी 20,000 क्या था? अब जो मर्जी वो एज्यूम कर लो, ये सीजीएसटी था, एसजीएसटी था, आईजीएसटी था, तीनों की ऐसे ही कैलकुलेशन होगी। चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। आपका आईटीसी कितना है? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई वाली आईटीसी है आपकी 20,000 रुपया। ठीक है, क्या है ये मान लेते हैं सीजीएसटी हम बता रहे हैं, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी हो, कैलकुलेशन तो वही करनी है। एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाली है 10,000 रुपया, कॉमन क्रेडिट है 30,000 रुपए का, इनएलिजिबल क्रेडिट है 5,000 रुपए का, नॉन बिजनेस क्रेडिट है 8,000 रुपए का। यानी टोटल आईटीसी जो आपकी थी वो कितनी है? 30, 60, 60, 65, 65, 70, 3, 73,000 रुपए। ये हो गया टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। कैलकुलेट आईटीसी अवेलेबल एज पर रूल 42 और आपको यहां पे हमें बताना होगा एग्जिम्ड टर्नओवर। एग्जिम्ड टर्नओवर मान लीजिए 4 लाख रुपया और टैक्सेबल टर्नओवर मान लेते हैं आप कितना मानना पसंद करेंगे? 6 लाख रुपए चलिए मान लीजिए। पूरे 2 मिनट आपके, सॉल्व करिए कितनी क्रेडिट मिलेगी। थोड़ी सी हेल्प कर दूं, थोड़ी सी हेल्प कर दूं। देखिए, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पूरा मिल जाता है, एक्सक्लूसिवली एग्जाम मिलता ही नहीं है। कॉमन क्रेडिट बंटवारा होता है, ठीक है, बांटा जाता है। इनएलिजिबल क्रेडिट मिलता ही नहीं है, नॉन बिजनेस मिलता ही नहीं है। चलिए कितनी मदद कर दी है अब आपकी, करिए अब आप। चलिए करूं अब। देखिए पहले तो कॉमन एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल तो 20,000, ये तो मुझे पूरा मिल ही जाएगा। 30,000 में से बांट लेते हैं पहले। सॉल्यूशन, कॉमन क्रेडिट 30,000, इसमें से लेस कर देते हैं टुवर्ड्स
एग्जेम्प्ट सप्लाई 30,000 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 12,000 रुपये हो जाएगा, लेस टुवर्ड्स नॉन बिजनेस। आपको मालूम है ना 5% कॉमन क्रेडिट का नॉन बिजनेस माना जाता है। 30,000 का 5%, 1,500, 1,500, 12,000, 13,500 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16,500। कैलकुलेशन देख लो आप, 30,000 माइनस 12,000 माइनस 1,500, 16,500। ये कॉमन क्रेडिट वाला हो गया, ठीक है। प्लस इसमें ये वाला तो पूरा पूरा मिल जाएगा, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल 20,000 पूरा मिल जाएगा, टुवर्ड्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल कितना था 20,000। अब इसके अलावा कोई और मिलेगा? 30,000 में से हमको मिला 16,500 और 20,000 का 20,000 पूरा मिल जाएगा, 10,000 मिलेगा नहीं एग्जेम्प्ट वाला, इनएलिजिबल मिलेगा नहीं, नॉन बिजनेस मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 36,500 रुपया आईटीसी अवेलेबल। क्या आपका भी 36,500 आया? तो अगर आपका 36,500 आ रहा है ना, तो आप किसी भी माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ना, तो उस माध्यम से आप मुझ तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए कि आपका 36,500 आया था। आप बताइए कि सर रूल नंबर 42 का आपने क्वेश्चन दिया था जिसमें आपने पूछा था कि आपका आंसर कितना आया और मेरा 36,500 आ गया था, ठीक है। और करना पसंद करेंगे क्वेश्चन? चलिए करिए। चलिए अभी काम करते हैं, अब आपको कैपिटल गुड्स का कराते हैं, कैपिटल गुड्स का कराते हैं। देखिए आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स, अभी तक जो क्वेश्चन था ये क्या था, इनपुट और इनपुट सर्विस का था। आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस ये था, रूल 42 उसमें लगता है। आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, exclusively taxable, exclusively exempt, common credit, common credit, then ineligible credit, non-business credit. ठीक है, एंड दिस इज, ये कौन से महीने का है मान लेते हैं, ये जुलाई 2020 का है, जुलाई 2020 की इंफॉर्मेशन है। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला आईटीसी है आपका 50,000, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाला है 20,000, कॉमन क्रेडिट है 30,000, इनएलिजिबल है 10,000, नॉन बिजनेस है 5,000, ठीक है। अब टर्नओवर भी बता दें आपको, एग्जेम्प्ट टर्नओवर है 10 लाख और टैक्सेबल टर्नओवर है 30 लाख। देखिए यहां भी सिस्टम आसान सा ही है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है तब तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है तब क्या होगा,
एक्सक्लूसिवली एग्जिम्ट है तब क्या होगा? अच्छा ये तो बात समझ में आ रही है ना, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाली आईटीसी क्या होती है, एक्सक्लूसिवली एग्जिम्ट वाली। अगर किसी बच्चे को इस बात में परेशानी आ रही है ना, तो निश्चित है आपने पुरानी क्लास ठीक से नहीं देखी है। अगर आप ऑर्डर से क्लासेस देखते आ रहे हैं तो निश्चित है आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, right? So if you are facing problem into understanding ki what is this exclusively taxable ITC, what is this exclusively exempt ITC, what is this common credit ITC, तो obviously you have missed out previous classes. अब उन्हें फिर से देखिए। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल 50,000 वाला ये पूरी क्रेडिट मिल जाएगी, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाली मिलेगी नहीं। कॉमन क्रेडिट वाले का में से कुछ लेस हो जाएगा, ठीक है, कॉमन क्रेडिट वाला कुछ लेस हो जाएगा, यहां से कुछ माइनस होगा, ठीक है। इनएलिजिबल है, मिलेगा ही नहीं, नॉन बिजनेस है, मिलेगा ही नहीं। तो पहले कॉमन क्रेडिट को ठीक कर लेते हैं। कॉमन क्रेडिट में से क्या नहीं मिलेगा आपको? सॉल्यूशन। कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में रूल 43 जब आप लगाते हो तो कॉमन रूल 43 ये कहता है कि हम आपको एक बार तो पूरा कॉमन क्रेडिट दे देते हैं। मतलब अगर 30,000 रुपए आपका कॉमन क्रेडिट है ना, तो हम 30,000 रुपए आपको दे देंगे। इसमें से हर महीने एक बार तो हम आपको 30,000, जुलाई में 30,000 रुपए का ये था जुलाई 2020 में, तो हम जुलाई 2020 में आपको 30,000 पूरा दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हर महीने आपका कुछ ना कुछ डिसअलाउ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी टर्नओवर कुछ एग्जेम्प्ट टर्नओवर भी होती है, तो हम कुछ ना कुछ आपका डिसअलाउ करेंगे। आप इस कैपिटल गुड्स का प्रयोग करके पूरी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई नहीं करते हो, कुछ एग्जेम्प्ट भी करते हो, ठीक है। तो हम आपको कुछ ना कुछ डिसअलाउ करते रहेंगे। कब तक डिसअलाउ करेंगे? तो जीएसटी में एक कैपिटल गुड्स की लाइफ को 60 महीने मानी गई है। कितना? 60 महीने। हर कैपिटल गुड्स की लाइफ को 60 महीना एज्यूम किया गया है कि कैपिटल गुड्स कितना चलेगा? 60 महीना। तो अब गवर्नमेंट ऐसे कहती है अगर हमने आपको 30,000 रुपए क्रेडिट दिए, इसका मतलब हर महीने की क्रेडिट कितनी है? डिवाइडेड बाई 60। एक महीने की क्रेडिट है 500, तो आप हर महीने इसमें टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई कितना लेस होगा? टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई हम 500 में से हर महीने जितना आपका एग्जेम्प्ट टर्नओवर है 10 लाख है इस बार, तो इंटू 10 लाख अपॉन टोटल टर्नओवर 40 लाख रुपया है, इतना डिसअलाउ करेंगे। 500 का इंटू 10 डिवाइडेड बाई 40, 125 रुपया मात्र डिसअलाउ करेंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 125 रुपया हम हर महीने डिसअलाउ करेंगे। यानी आपको अभी इस बार क्रेडिट कितना मिल जाएगा? इस बार क्रेडिट मिल जाएगा आपको 30,000 माइनस 125, 29,875 प्लस, अब इसमें एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला भी था, वो जोड़ दीजिए। कितना था एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला? 50,000। 50,000 हम जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 79,875। अब अगले महीने क्या होगा? जुलाई के बाद अगस्त आएगा। अब अगस्त में फिर हम डिसअलाउ करेंगे। कितना? 500 इंटू अगस्त महीने का टर्नओवर। अब अगले महीने फिर होगा नेक्स्ट मंथ। ये तो हमारा कैलकुलेशन था, ये था जुलाई 2020 के लिए। अब नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त 2020 में क्या होगा? अगस्त 2020 में जो भी क्रेडिट होगा, ठीक है, उसमें से हम लोग लेस करेंगे कितना? जो अगस्त महीने 500 इंटू अगस्त महीने का एग्जेम्प्ट टर्नओवर। मान लो अगस्त महीने में 12 लाख रुपए का एग्जेम्प्ट टर्नओवर था और टोटल टर्नओवर था 36 लाख रुपए का, ठीक है। ये अगस्त का एग्जेम्प्ट टर्नओवर है और ये अगस्त का टोटल टर्नओवर है। तो इतना डिसअलाउ हो जाएगा अगस्त महीने में, मतलब अगस्त महीने में इतनी आईटीसी कम हो जाएगी। ₹167। फिर अगले महीने अगस्त के बाद सितंबर में भी 500 इंटू एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, ऐसे करके कम होता रहेगा। कब तक? 60 महीने तक। तो कैपिटल गुड्स में क्रेडिट एक बार में मिल जाती है, फिर एक महीने की क्रेडिट निकाल के
हम उसको हर महीने डिसअलाउ करते रहते हैं उस महीने के टर्नओवर के रेशियो। ये है कि नहीं पंगे वाला काम। एक कैपिटल गुड्स का 60 महीने तक एग्जेम्पशन हम डिसअलाउंस जो है वो घटाते जाएंगे। बड़ा चिटम्मे वाला काम है। मैं आपको बताऊं ये सब हो नहीं पाता है, ये बहुत मुश्किल काम है। दिस इज मोर देन ट्रिकी। और प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग जो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई दोनों करते थे ना, उन्होंने कंपनी दो बना ली है। एक टैक्सेबल करेगी, एक एग्जेम्प्ट करेगी। यार इतना आफत कौन झेलेगा? यस, दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ये कैलकुलेशन एक बार कोई ना करना है। एक कैपिटल गुड्स आपने खरीद लिया तो उसकी आईटीसी के रिस्पेक्ट में 60 महीने तक कैलकुलेशन करोगे। फिर अगले महीने एक कैपिटल गुड्स और खरीद लिए तो फिर उसकी कैलकुलेशन शुरू हो गई ऐसे ही 60 महीने तक। राइट, इज इट क्लियर टू यू? तो एक काम करूं, मैं एक क्वेश्चन दूं जिसमें 42 43 आपको दोनों एक साथ लगाना होगा। बोलिए, लिखिए क्वेश्चन। आईटीसी इधर कैपिटल गुड्स का है और ये इनपुट और इनपुट सर्विस का है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, $20,000, $10,000, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट 8,000, 7,000, कॉमन क्रेडिट 25,000, 30,000, नॉन बिजनेस 10,000, 8,000, इनएलिजिबल 4,000, 3,000। राइट, टर्नओवर एग्जिम्ट 20 लाख, टैक्सेबल 60 लाख। ठीक है, अगर मान लीजिए हम टोटल टर्नओवर यहां 60 लाख लिख देते तो टैक्सेबल कितना होता? 40 लाख। ये सब भी एग्जाम में ध्यान देना, एग्जाम टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दे दिया तो ठीक है। चलिए आप बताइए हमको टोटल आईटीसी अवेलेबल कितना होगा, टोटल सब मिला के, टोटल आईटीसी अवेलेबल करिए सो। करिए इसे। आप लोग वीडियो में कर रहे हो ना, अगर आप मेरे सामने होते और ये सवाल सही कर देते ना तो मैं आपको पक्का चॉकलेट देता। अभी अभी आपको 60 सेकंड्स और देते हैं, पूरे 1 मिनट और हैं आपके पास।
ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इनपुट सर्विस के लिए कर ले। चलिए इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए कर लेते हैं। कॉमन क्रेडिट है 30,000 रुपए का, ठीक है। 30,000 रुपये में से माइनस करिए टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, तो 30,000 इंटू एग्जाम टर्नओवर 20 लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 80 लाख, कितना हो जाएगा? 7,500। उसके बाद इसको लेस कर दीजिए। अच्छा, और क्या लेस करते हैं? नॉन बिजनेस टुवर्ड्स नॉन बिजनेस, कॉमन क्रेडिट का 5% नॉन बिजनेस मान लिया जाता है, तो 5% इंटू 30,000, 30,000 का 1,500, तो ये हो गया 21,000, प्लस इसमें एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला जोड़ दीजिए। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला कितना था? 10,000। ₹31,000 हो गया। ठीक है, ये हो गया इनपुट और इनपुट सर्विस का। अब कैपिटल गुड्स का देखते हैं। कैपिटल गुड्स का कॉमन क्रेडिट, क्वेश्चन लाइए। कॉमन क्रेडिट कितना था? 25,000 रुपया। 25,000 इसमें से टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई। कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी मानी जाती है? 60 महीने, यानी कि 5 साल। और आपको 60 महीने तक क्या करना है? डिस अलाउ करते रहना है, आईटीसी रिवर्स करते रहनी है, आईटीसी कम करते रहनी है। तो अगले महीने की भी जो आईटीसी होगी ना, ठीक है, उसमें से हम कम करेंगे। ये 25,000 हर महीने नहीं मिलता रहेगा, ये 25,000 एक बार मिल गया, लेकिन रिवर्स हर महीने करेंगे। ये जो माइनस हम कर रहे हैं ना, ये हर महीने करते हैं। 25,000 एक बार लेंगे, लेकिन माइनस हर महीने करेंगे। अब ये कैसे करेंगे? 25,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 60 से पहले तो एक महीने की क्रेडिट हो गई 416 रुपया 66 पैसा। 416 रुपया 66 पैसा। आपको समझ में आ रहा है कैसे किया? 25,000 डिवाइडेड बाई 60, 416 रुपया 66 पैसा इंटू एग्जाम टर्नओवर 20 लाख अपॉन टोटल टर्नओवर 80 लाख। ये इस महीने का टर्नओवर है। अगले महीने जब आप डिस अलाउ करेंगे तो अगले महीने का टर्नओवर लीजिएगा, तो ये 20 लाख और 80 लाख ये बदल जाएगा अगले महीने। जब हम अगले महीने क्या करेंगे? क्रेडिट रिवर्स करेंगे। हालांकि ये 416 रुपया 66 पैसा सेम रहेगा, हर महीने 416 रुपया 66 पैसे में उस महीने के टर्नओवर के रेशियो में आप क्रेडिट रिवर्स करेंगे। तो ये कितना होता है? 416 रुपया 66 पैसा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, 104 रुपया। 104 रुपया कम हो जाएगा, कम कर दीजिए। 25,000 माइनस 104, ये हो गया 24,896 रुपया। अब इसमें जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है कैपिटल गुड्स में, वो जोड़ दीजिए। कितना है भाई एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल कैपिटल गुड्स में? 20,000। ये हो गया 44,896 रुपया। ठीक है, टोटल आईटीसी अवेलेबल कितना हो जाएगा? इनपुट और इनपुट सर्विस वाला कितना था? इनपुट सर्विस वाला था 31,000। इनपुट सर्विस वाला था 31,000 और ये कैपिटल गुड्स वाला ये रहा 44,896। जोड़ लीजिए। $75,896। आई होप आपको कैलकुलेशन करने आ गया अब, है कि नहीं?
अब मैं प्रेजेंटेशन दिखा दूं आपको कि ये रूल 42, 43 की एक्चुअल प्रेजेंटेशन क्या है। आइए दिखाता हूं। ये देखिए रूल 42, रूल 42 of the Central Goods and Service Tax CGST rules 2017, manner of distribution of common ITC of input and input service। ये टोटल इनपुट टैक्स सीजीएसटी 1 लाख रुपए, एसजीएसटी 1 लाख रुपए और आईजीएसटी 50,000 तक। तो कोई एक कॉलम पकड़ के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सभी में वैसे ही करना है आपको। अब टोटल इनपुट टैक्स का मतलब हो गया इसके अंदर 5 तरीके के टैक्सेस है, 5 तरीके की आईटीसी है, ठीक है, जिसमें से 3 आईटीसी तो आप फटाक से हटा दीजिए पहले, तो जिसकी क्रेडिट मिलती नहीं है। एक तो टोटल फुल एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाला, इनएलिजिबल और नॉन बिजनेस। तो नॉन बिजनेस, एग्जेम्प्ट और इनएलिजिबल, देखिए ये तीनों हमने हटा दिया। इसको हटाने के बाद बचा 25,000 रुपया। अगर 25,000 रुपये 3 हटाने के बाद बचा तो इस टोटल के अंदर यानी क्या 2 तरीके का आईटीसी बचा है। एक तो बचा है कॉमन वाला और दूसरा बचा है एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर एक बात बताइए, ये नॉन बिजनेस वाला यहां कहां चला आ रहा है बिजनेस में, कहां से चला आ रहा है बिजनेस में? सर आपके घर पे माइक खरीदी गई है तो ये बिजनेस में क्या कर रही है इसकी आईटीसी, यहां पे है कहां से? होनी ही नहीं चाहिए। मैं बताता हूं कैसे आ गई। एक्चुअली मैंने अपने एक एम्प्लॉय को 5,000 रुपए लेके एक माइक खरीदने के लिए भेजा। वो गया माइक की दुकान पे, ठीक है। माइक वाले ने बोला किस नाम से बिल बना दें, उसने बिल बना दिया, स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड नाम से बिल बना दिया उसने, ठीक है। अब ये जो माइक मैंने मंगाई थी, मैं आपको बताऊं, ये अपने बिजनेस के लिए मंगाई थी, ऑफिस के लिए मंगाई थी। अगले दिन फिर मैंने 5,000 रुपए देके एम्प्लॉय को बोला, कहा कि जाओ एक माइक ले आओ। अरे बस समझ में मैंने क्या किया, फिर अगले दिन 5,000 रुपए मैंने लेके भेजा और बोला जाओ एक माइक ले आओ। वो फिर माइक लेने चला जाता है। दुकानदार ने पिछले दिन स्टाफ को देखा ही था, वो कुछ पूछता भी नहीं, आज फिर अपने मन से बना देता है, स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड नाम से बिल बना दिया उसने। आज जो मैंने माइक मंगाई थी, ये मैंने अपने घर के लिए मंगाई थी, भजन कीर्तन के लिए। मैं आपको बताऊं, ये 5,000 रुपए का खर्चा मैंने अपने ऑफिस में दिखाया भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पिछले दिन जो मैंने चेक दी थी ना, पहली बार जब ये चेक दी थी 5,000 रुपए की, तो वो स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड की ही चेक थी। लेकिन अगले दिन जो 5,000 रुपए मैंने अपने घर के लिए दिया था ना, तो ये कैश दिया था मैंने उसे, और मैं ये खर्चा अपने पर्सनल पैसे दिया हूं, बिजनेस का पैसा नहीं है ये मेरे, न ही बिजनेस में मैंने ये खर्चा दिखाया है। लेकिन सामने वाले ने स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड नाम से बिल बना दी, मैंने तो देखी भी नहीं। मैंने तो कहा कि माइक खरीदना, सीधे घर पहुंचा देना, बिल वहीं दे देना। जब जीएसटी की रिटर्न भरने का समय आया तो मैंने देखा जीएसटीआर 2A में दोनों बिल दिखाई दे रही, ये भी। क्या ये दोनों बिल दिखाई देगी? हाँ दिखेगी, क्योंकि सेलर ने तो दोनों बिल किसके नाम से काटी है, एसएचपीएल के नाम से। तो ये दोनों बिल दिखाई दे रही है। एक तो मेरा बिजनेस वाला है जिसकी क्रेडिट मुझे मिलनी चाहिए, और एक ऐसा है जो कि जिसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलनी चाहिए, नॉन बिजनेस। तो इसीलिए आपको नॉन बिजनेस हटाना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये नॉन बिजनेस अब क्यों चला आया, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि सामने वाले ने मेरे बिजनेस का मानते हुए बिल बना दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा होता है, इसीलिए लॉ में ये बात लिखी हुई है। ये गलती की वजह से होता है। मेरे बिजनेस का वो खर्चा नहीं होता, लेकिन बिजनेस का वो क्या करता है, इनवॉइस करके भेज देता है। सामने वाला बिजनेस समझ के इनवॉइस कर दिया। अब अगर सामने वाला गलती से भी इनवॉइस कर दिया तो मुझे क्रेडिट नहीं लेनी है, इसलिए हम नॉन बिजनेस का हटाते हैं। अब इस 25,000 रुपए के अंदर कॉमन क्रेडिट भी एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल भी है, ठीक है। अरे नहीं, 25,000 के अंदर नहीं, ये 25,000 तो इन तीनों की टोटल है, इन तीनों की टोटल 25,000 है। तो 1 लाख में से अब ये 25,000 घटाए तो 75,000 बचा, ये दोनों की टोटल है। 75,000 कॉमन क्रेडिट है और एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है। अब इसमें से एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल 50,000 था, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल 50,000 था, तो इसकी तो पूरी क्रेडिट मिल जाएगी।
इसमें से घटा के जो 25,000 आया वो कॉमन क्रेडिट है। इस कॉमन क्रेडिट के टुकड़े कर दो, इंटू एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर कर दो, इंटू एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। एग्जाम टर्नओवर ये है, टोटल टर्नओवर ये है, तो 25,000 इंटू 25 लाख अपॉन 1 करोड़ कितना आएगा? 6250। ये लेस कर दिया जाएगा और 25,000 का 5% नॉन बिजनेस भी माना जाएगा, तो 1250 और लेस हो गया। तो 25,000 रुपए में से 6250 और 1250। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हिंदी वाले नंबर नहीं समझते हैं, मुझे बार बार कहते हैं सर हिंदी में नंबर ना बोला करिए, तो मैं उनके लिए 25,000 रुपीज वॉज द कॉमन क्रेडिट। उसमें से मैंने 6,250 रुपीज एग्जेम्प्ट सप्लाईज घटाया और नॉन बिजनेस कितना घटाया? 1,250। तो आउट ऑफ 25,000 आई एम डिडक्टिंग 6,250 एंड 1,250, द नेट एलिजिबल क्रेडिट इज 17,500। अच्छा, मैं उन बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि एक बात बताओ बच्चों, भले मैं हिंदी में अगर नंबर बोल भी दिया तो नंबर तो सामने दिखता है ना, तो भी दिक्कत होती है क्या? मानो मैंने बोल ही दिया हिंदी में नंबर, ठीक है। कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने ना नंबर हिंदी में बोल दिया था इसलिए वो वाली बात समझ में नहीं आई थी। अरे तो बोलते जब है तो लिखते भी तो हैं, तो वो देख लिया करो, ठीक है। और हिंदी के नंबर अगर नहीं आते हैं ना तो डाल लो आदत, आना चाहिए, हिंदुस्तान में हो। ओके, तो 25,000 में से 25,000 नहीं, फिर से बोलेंगे 25,000 में से 6,250 1,250 डिडक्ट कर दिया तो 17,500 आ गया। अब 50,000 रुपए एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला था, भूले तो नहीं ना हो, 50,000 रुपए एक्सक्लूसिव टैक्सेबल वाला ये। तो अब इस 17,500 में वो 50,000 ऐड कर दीजिए, 67,500 आ गया। राइट चलिए, अब एक बात और सिखाएंगे आपको। कैलकुलेशन तो बहुत आसान सी है, ये तो पहले तीनों घटाया क्योंकि टोटल दिया हुआ था। अगर टोटल न देके हमको अलग अलग ही दिया हुआ है तो जरूरत क्या है पहले टोटल करके तीनों घटाने की। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, कॉमन क्रेडिट में से टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई घटा देंगे और नॉन बिजनेस घटा देंगे। 5% जो एज्यूम किया जाता है, जितना आया उसमें एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला जोड़ देंगे, हो गया आईटीसी अवेलेबल। अब इसमें बहुत सारी चीजें थी, क्या आपने ध्यान दिया? इसमें लिखा हुआ था T1, T2, T3, कितने सारे खिलवाड़ थे इसमें, T4, यहां C1 था, C2 है, E, F, D1, D2। एक बात बताइए, ये सब मैंने लिखा है बस समझाने के लिए, दिस माइनस दिस ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए सबका नाम दिया है, या ये रूल 42 में ये सब नाम किया हुआ है, C2, C1, D2 ये सब? मैं आपको बताऊं, ये रूल में ये टर्म्स दिए हुए हैं, ये मैंने नहीं लिखा है, ये रूल में दिया हुआ है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि GSTR 2 अभी इस समय बंद चल रहा है। आप सबको मालूम होगा, जिनके भी माता पिता बिजनेस में हैं वो ये बात जानते होंगे, GSTR 2 अभी फिलहाल बंद चल रहा है। GSTR 2 में ये सिस्टम बनाया गया था कि आपको कॉमन क्रेडिट की ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। हम आपसे खुद ही पूछेंगे हर क्रेडिट के सामने कि ये कौन सा है, ये T1 है, T2 है, ये T है, क्या है, आप बस फटाफट सेलेक्ट करते जाइएगा। सबका नाम है, T1 का मतलब एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस। T2 का मतलब क्या है, एग्जाम सप्लाईज, जैसे है ना यहाँ T2 का मतलब होगा एग्जाम सप्लाई। क्या कि ये सब हम आपको बता देंगे, वहीं पे लिखा रहेगा और आप फटाफट सिलेक्शन कीजिएगा। हम खुद ही कैलकुलेशन कर देंगे, एग्जाम टर्नओवर, टोटल टर्नओवर सब आपसे भरवाएंगे और खुद ही कैलकुलेट करके दे देंगे एलिजिबल आईटीसी कितनी है। लेकिन GSTR 2 फाइल ही नहीं हो रहा है इस समय, और ये कैलकुलेशन आपको सादे पन्ने पे करके सीधे आपको बताना होता है आईटीसी अवेलेबल कितना है GSTR 3B में। 3B में ये सब की कैलकुलेशन नहीं दिखाई जाती, क्योंकि ये कैलकुलेशन दिखाने का पूरा फॉर्मेट GSTR 2 में था जो बंद चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनकी कुछ कॉमन क्रेडिट्स हैं लेकिन वो बांट नहीं रहे, वो पूरा पूरा क्लेम कर ले रहे हैं। उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, उनको आता ही नहीं है करने। दूसरा कारण कि उनको उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी नहीं बताया कि कॉमन क्रेडिट आपको बांटना है।
लेकिन कॉमन क्रेडिट बांटना है। अगर आपके पेरेंट्स ये गलती कर रहे हैं, आज आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिएगा, अपने पापा से बात कीजिएगा कि वो अपने बिजनेस में कॉमन क्रेडिट का क्या कर रहे हैं। अगर वो कॉमन क्रेडिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें ये बात बताइए और उनकी हेल्प कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन में। वो गलत कर रहे हैं। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ करेगा नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए अभी तो वो संभालने में लगा हुआ है, कुछ भी हो रहा है ना भाई साहब, बस हो। अभी तो जीएसटीआर 2A से मैच हो जाए आईटीसी, बस इतना ही गवर्नमेंट का टारगेट है। लेकिन जितने लोग ये कॉमन क्रेडिट पूरा पूरा अवेल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, वो गवर्नमेंट तुरंत ट्रेस कर लेगी। बताइए, अगर आपकी एग्जाम सप्लाई आपके रिटर्न में दिखाई दे रही है लेकिन आप आईटीसी पूरी क्लेम करते हो, तो मतलब है कि आप गलत कर रहे हो। बस ऑटो क्या होगी, नोटिस जनरेट होकर आपके पास चली आएगी। वो 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद आ सकती है। आप ये बात मान के चलिए कि नोटिस पक्का आएगी और ब्याज के साथ, पेनाल्टी के साथ गवर्नमेंट रिकवर करेगी अगर ये गलती हो रही है तो। ठीक है, तो हालांकि गवर्नमेंट ने तो ये सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाया था कि जीएसटीआर 2 अगर फाइल कराती ना गवर्नमेंट, तो उसमें खुद ही सिलेक्शन करा के खुद ही ऑटो कैलकुलेट कर देती। लेकिन फिलहाल आपको खुद ये कैलकुलेट करना पड़ता है। नोट 1, T1, T2, T3, T4 shall be determined as above and declared in form GSTR 2। GSTR 2 में ये डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। लेकिन 2 अभी सस्पेंड चल रहा है, अभी बंद चल रहा है। ये 2 क्या है, परचेज की रिटर्न। Note 2, if the registered person does not have any turnover for May 18, then the value of E&F shall be considered of last tax period for which such details are available। सपोज मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो इस बार की सब तरीके की है, ठीक है। मेरी परचेजेस थी, उसका टैक्सेस मैंने पे किया, लेकिन इस महीने मेरी पूरी कोई सेल ही नहीं है। हो सकता है कि नहीं, इस महीने मैंने खरीदारी की लेकिन बिक्री नहीं हुई। हो सकता है, अरे बिल्कुल हो सकता है। खरीदारी थी इस महीने की, बिक्री नहीं हुई। नहीं हुई तो क्या करें, अब सेल टर्नओवर तो है नहीं कॉमन क्रेडिट बांटने के लिए, कैसे बांटे। तो पिछले साल का टर्नओवर आप ले लीजिए, अरे पिछले पीरियड का टर्नओवर आप ले लीजिए, मतलब पिछले महीने का टर्नओवर ले लीजिए। मई महीने में अप्रैल महीने के टर्नओवर पे बांट दीजिए, राइट। अच्छा, ये जो टर्नओवर आप लेंगे बिना टैक्सेस वाला लेंगे, टर्नओवर यू विल टेक विदाउट टैक्सेस। Note 4, the registered person is expected to make such computation for each tax period and for the whole year as well। अब ये तो सबसे खतरनाक कहानी है। आपको हर महीने इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। हर महीने कॉमन क्रेडिट को बांटते जाना है और साल में एक बार एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो कॉमन क्रेडिट को एनुअल टर्नओवर पे बांटेंगे। देखिए, पहले महीने अप्रैल में अप्रैल महीने की कॉमन क्रेडिट को अप्रैल महीने के टर्नओवर में बांटे, फिर मई महीने की कॉमन क्रेडिट को मई महीने के टर्नओवर पे बांटे, जून महीने की कॉमन क्रेडिट को आपने जून महीने के टर्नओवर पे बांटा। लेकिन एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो अप्रैल से लेके मार्च तक की कॉमन क्रेडिट की जोड़ लगा लेंगे और पूरा एग्जाम टर्नओवर और टोटल टर्नओवर की भी जोड़ लगा लेंगे और टोटल टर्नओवर पे कॉमन क्रेडिट को बांटेंगे। मतलब पूरे साल के टर्नओवर के बेसिस पे पूरे साल के कॉमन क्रेडिट को बांटेंगे। तो निश्चित है, जब उस पे कॉमन क्रेडिट को आप बांटेंगे तो जो कॉमन क्रेडिट में से डिसअलाउ होगा, आपका जो कॉमन क्रेडिट से टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई लेस होगा, उसका अमाउंट बदल जाएगा। अभी तक जो हर महीने महीने के टर्नओवर पे कर रहे थे वो जो अमाउंट आएगा और जो टोटल टर्नओवर पे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें कुछ अंतर हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी आईटीसी ज्यादा डिसअलाउ हो जाए। अगर ज्यादा डिसअलाउ हो गई तो इसका मतलब है कि अभी तक आपको कम डिसअलाउ हुई थी, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, आईटीसी वापस करनी पड़ेगी और दैट टू विथ इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। हालांकि ये एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है प्रैक्टिकल पार्ट पे, लेकिन थ्योरेटिकली इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक हर महीने जो हम लोग क्रेडिट डिसअलाउ करते जा रहे थे, क्रेडिट रिवर्स करते जा रहे थे ना हर महीने कॉमन क्रेडिट में से टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, जब ईयर एंड पे हमने कैलकुलेशन की तो टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई ये कम हो गया, डिसअलाउ रिवर्सल कम हो गया और मैंने तो ज्यादा रिवर्स कर रखा था। तो जो डिफरेंशियल है अब वो मुझे मिलेगा। लेकिन अगर डिफरेंस आपको पे करने की नौबत आ जाए, ज्यादा रिवर्सल हो जाए, तो आपको पे भी करना पड़ेगा।
तो इतना कम झंझट नहीं है। पहले तो हर महीने आप क्या कीजिए, उसको रिवर्स कीजिए, और फिर एक बार साल भर के टर्नओवर पे भी रिवर्स कीजिए। In case the resultant computation results in short credit avail, then such credit can be claimed in electronic credit ledger. अगर आपका कम क्रेडिट आपने लिया था, आपको ये समझ में आया जब एनुअल टर्नओवर पे आपने किया तो आपको लगा कि आपने तो कम क्रेडिट ले रखा है, तो ऐसे में आप जितना कम क्रेडिट लिए उतना आप ले लीजिए एक्स्ट्रा। फर्दर इफ ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ द होल क्रेडिट हियर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड एक्सेस क्रेडिट ऑन मंथ बेसिस, जब महीने महीने हम ले रहे थे तो हम ज्यादा क्रेडिट ले लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना एक्सेस क्रेडिट आपने क्लेम किया है शैल बी एडेड बैक टू द आउटपुट लायबिलिटी, जितना ज्यादा क्रेडिट लिए हो उतने से आउटपुट टैक्स बढ़ा दीजिए आप और इसको पे कर दीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अगर क्रेडिट कम लिए हो तो आईटीसी आपकी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, ब्याज नहीं मिलेगा, आईटीसी आपकी बढ़ा दी जाएगी। अगर क्रेडिट ज्यादा ले लियो तो आउटपुट टैक्स बढ़ा देंगे और ब्याज के साथ आपसे पैसा ले लेंगे। देखिए गवर्नमेंट की चालबाजी। आइए अब आपको रूल नंबर 43 दिखाएं। रूल 43, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स। यहाँ पे कॉमन आईटीसी आप डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे कैपिटल गुड्स का। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखा भी दिया है। पहले पूरी क्रेडिट ले लीजिए, फिर 60 महीने तक रिवर्स करते रहिए, ठीक है। आइए देखिए, नॉन बिजनेस का 10,000 है, इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाला है, इसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो ये 20,000 की क्रेडिट नहीं मिलेगी। फिर एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला है, तो इसकी तो पूरी क्रेडिट मिलेगी, ये फुल क्रेडिट मिलेगा इसका, ठीक है ना, फुल क्रेडिट। अच्छा, आपको ये बात तो पता है ना, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के अंदर ही जीरो रेटेड भी आता है। जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट। अगर आपने इनपुट परचेज किया है, कैपिटल गुड्स परचेज किया है, एक्सपोर्ट जिससे किया है, तो उसको हम एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल की तरह ही ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी आईटीसी मिलती है पूरी पूरी, राइट। तो एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स की आईटीसी फुल्ली अवेलेबल है आपको, तो उसको एज टैक्सेबल सप्लाईज ही मानेंगे आप। अच्छा, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड अदर देन T1, T2, T3 390, तो ये बेसिकली कॉमन क्रेडिट की बात कर रहा है, दिस टॉकिंग अबाउट कॉमन क्रेडिट, ठीक है। अब कॉमन क्रेडिट 390, तो 390 मिलेगा कि नहीं एक बार? यस, ये भी फुल मिल जाएगा, ये 50,000 भी फुल मिल जाएगा, लेकिन अब इस 390 में से कुछ डिसअलाउ होगा। पहले तो 390 60 महीने की क्रेडिट मानी जाती है, अब इसका एक महीना बनाओ, 390 डिवाइडेड बाई 60, 390 डिवाइडेड बाई 60, बोलो बच्चों, 3,90,000 डिवाइडेड बाई 60, ये होता है 65। 3,90,000 डिवाइडेड बाई 60 कितना होगा? 6500, 6500। तो ये देखिए, ये एक महीने का हो गया 6500। अब 6500 इंटू एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, 25 लाख अपॉन 1 करोड़, तो 6500 इंटू 25 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ कितना हो जाएगा? 1625। तो 1625 रिवर्स कर दिया जाएगा। तो आपको क्रेडिट कितनी मिलेगी? 50,000 प्लस, आपको क्रेडिट मिलेगी 50,000 प्लस 390 माइनस 1625, 1625 रिवर्स हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये एक बार रिवर्स नहीं होगा, ये 60 महीने तक रिवर्स होगा। हर बार 6,500 इंटू उस महीने का एग्जेम्प्ट अपॉन उस महीने का टोटल टर्न, ऐसे करके 60 महीने तक आपको चलाना होगा। ये आईटीसी रिवर्स होगी, आईटीसी रिवर्स, और ये दोनों आईटीसी अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज आईटीसी अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, किसी महीने का अगर टर्नओवर नहीं है, अब कैसे बांटें? अगर इस महीने में टर्नओवर नहीं होता, सेल नहीं होता, तो नहीं होता तो कोई बात नहीं, उसके पिछले महीने वाले टर्नओवर पे आप बांट देते, ठीक है। कैपिटल गुड्स की लाइफ को 5 साल मानी जाती है, ज्यूम की जाती है, ये जीएसटी की कहानी है, ठीक है। क्रेडिट कह रहा है आपको 50,000 और 390 मिलेगा, और 1625 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एवरी मंथ नहीं, ये पहले महीने होगा, अगले महीने का बदल जाएगा, क्योंकि अगले महीने का टर्नओवर होगा, ठीक है।
और क्या दिखाऊं आपको, एनेक्सर ए क्या है ये, अच्छा ये मशीन खरीदे थे, एक 12,50,000 रुपए की मशीन खरीदे थे, इस पे जीएसटी था 1,50,000, और एक और मशीन खरीदे थे 20 लाख की, इसका जीएसटी था 2,40,000। तो 1,50,000 और 2,40,000 यही दोनों मिला के कितना जीएसटी हुआ, 3,90,000। ठीक है, तो यही तो मैं आपको बंटवाया हूं, 3,90,000, इसी का तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कराएं, तो ये इसी का एनेक्सर है पीछे, ये 390 का। So this was all about rule number 42 and 43. I hope आपको ये रूल इंटरेस्टिंग लगा होगा। मार्केट में इसको डिफिकल्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन आपने आसानी से इसको समझा एंड प्रैक्टिकली सॉल्व भी बहुत सारे प्रॉब्लम को किया। Let's stop this class here.